हेलो ट्रेनीज, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। मैं हूं संदीप और आज की इस वीडियो में हम करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। सीबीएसई बोर्ड ने अब क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है मैथ्स का, क्लास 10th का, और उसमें इस बार आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और हर एक केस स्टडी में टोटल आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। इससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो चुके हैं कि इन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को हमने कैसे करना है। तो आज इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। बच्चे बेसिक वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं या स्टैंडर्ड वाले वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये मत सोचो कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बेसिक वालों का है तो स्टैंडर्ड वालों को देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड वालों को भी केस स्टडी क्वेश्चंस आने हैं। तो क्वेश्चंस कोई भी आ सकते हैं, चाहे उस क्वेश्चन पेपर से हो चाहे उस क्वेश्चन पेपर से हो, आपको सारे क्वेश्चन केस स्टडी के सॉल्व करने होंगे। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 पे। आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये रेड फोर्ट की है और उसके नीचे ये डिटेल दी गई है। लिखा है मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ स्कूल टूक हर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू शो रेड फोर्ट। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द एजुकेशनल ट्रिप। द टीचर हैड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एज वेल। शी नरेटेड द फैक्ट्स ऑफ रेड फोर्ट टू स्टूडेंट्स. Then the teacher said in this monument one can find combination of solid figures. इसमें कुछ solid figures हैं जिसके बारे में उन्होंने बताया है। अब आपका मेन जो क्वेश्चन शुरू होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। There are 2 pillars. 2 pillars दिए गए हैं which are slender in shape. It means 2 pillars की बात की गई है जो कौन सी शेप में है, सिलेंडर की शेप में है। ठीक है, अब हम फिगर में देखेंगे कि 2 पिलर्स कौन से हैं। ये जो आप 2 पिलर्स देख रहे हैं ये वाले 2 पिलर्स हैं जो सिलेंड्रिकल शेप में हैं। उसके बाद ऑल्सो 2 डॉम्स एट द कॉर्नर विच आर हेमिस्फेरिकल। अब ये जो 2 डॉम्स आप देख रहे हैं एट द कॉर्नर, ये कॉर्नर्स पे हैं, ये हेमिस्फेरिकल शेप में है, राइट। हेमिस्फेरिकल शेप कौन सी होती है, जो हाफ सर्कल होता है। उसके बाद 7 स्मॉलर डॉम्स एट द सेंटर। ये जो आप छोटे छोटे व्हाइट कलर में डॉम्स देख रहे हैं ये 7 स्मॉल डॉम्स हैं जिसके साथ में एक फ्लैग लगा हुआ है। तो ये 7 स्मॉल डॉम्स ये भी हेमिस्फेरिकल शेप में है, ये 2 बड़े डॉम्स ये भी हेमिस्फेरिकल शेप में है और ये जो है ये सिलेंड्रिकल शेप में है। इट मीन्स कि इस पूरी पिक्चर में उन्होंने 3 शेप्स का जिक्र किया हुआ है। तो यहाँ तक मेन है लाइन जो आपको याद रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। उन्होंने पूछा है हाउ मच क्लॉथ, कि कितना कपड़ा का मटेरियल लगेगा, विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डॉम्स। अब बिग डॉम्स कौन से हैं, ये वाले। तो इसको कवर करने में उन्होंने क्लॉथ का यूज करना है। कितना क्लॉथ लगेगा इन दोनों डोम्स को कवर करने में। डोम्स का रेडियस आपको 2.5 मीटर गिवन है। अब जब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जहाँ पे हाउ मच क्लॉथ मटेरियल पूछा गया होता है तो वहाँ पे हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब सरफेस एरिया होता है, एक तो कर्व सरफेस एरिया, एक होता है टोटल। अब यहाँ पे लगेगा कर्व सरफेस एरिया, बिकॉज आपको जस्ट डोम को कवर करना है तो कवर पे हमेशा कर्व्ड सरफेस एरिया लगता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसका लगेगा, डॉम्स का। तो डॉम्स कौन सी शेप में है, हेमिस्फेयर की शेप में। तो हम लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2πr²। फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, ये सारे फॉर्मूलेज आपको 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 13 में मिल जाएंगे। उसके बाद अब हमें रेडियस क्या गिवन है, 2.5 मीटर, और कितने डोम्स की बात की गई है, 2 डोम्स की। तो ये कर्व सरफेस एरिया तो 1 डोम का है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स ये 2 डोम्स का आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 हो गया 4, और पाई की वैल्यू उन्होंने लिखा है 22/7 यूज करनी है। तो हम यहाँ पे 22/7 और रेडियस है 2.5 × 2.5। पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10। तो अब हम कटिंग करेंगे, तो कटिंग नहीं हो रही। अगर कटिंग नहीं हो रही तो डायरेक्ट सारे न्यूमरेटर को आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 25 का क्या होता है, 625, और 24 को अगर 8 से करें तो ये आ गया 88।
अब 625 को 88 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 55,000। तो इट मीन्स 55,000 ओवर 7 इंटू क्या आ गया 100, 10 इंटू 10 100। अब ये 2 जीरोस के साथ 2 जीरोस गई। अब 550 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 78.57। अब कर्व सरफेस एरिया है तो एरिया मीटर स्क्वायर में होगा। तो अब ये देखते हैं हमारा कौन सा आंसर आ गया, बी पार्ट। इट मीन्स बी ऑप्शन इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। अब सिलेंड्रिकल इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना है, तो वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। थर्ड पार्ट है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों सेम बातें होती हैं। टू पिलर्स की बात की गई है। अब पिलर्स कौन सी शेप में हैं, ये दो पिलर्स है और उन्होंने लिखा है देयर आर टू पिलर्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। इट मीन्स हमें जो लेटरल सरफेस एरिया लगाना है वो किसका लगाना है, सिलेंडर का। सिलेंडर का हमने पिल लगाना है। अब इसमें हाइट हमें दी गई है, एच हमें क्या गिवन है 7 मीटर और रेडियस हमें क्या गिवन है 1.4 मीटर। अब आप ये देखें कि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। इट मीन्स दैट्स ऑल। मीटर मीटर ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर में होता, 1 मीटर में होता तो आपको कन्वर्ट करना पड़ना था। अब हम सीधा कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। अब उन्होंने कहा है आपको 2 पिलर्स का निकालना है। इट मीन्स इसको अगेन हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो वो हो जाएगा 4πRh। अब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या गिवन है 7, रेडियस 1.4 और हाइट क्या है 7। अब इसका पॉइंट हटाया 10 आ गया, 7 से 7 कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई किया तो 88। अब 88 को आप 14 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो आएगा 1232। तो हमने क्या लिखा है 1232 डिवाइडेड बाय 10। तो पीछे से एक पॉइंट डिजिट छोड़ा, पॉइंट लगाया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप देखें बी ऑप्शन 123.2 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। नेक्स्ट है हाउ मच इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर हमें अब यूज करना है, जिसका रेडियस आपको 3.5 गिवन है। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3πr³, राइट। अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखें अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएं, वॉल्यूम 2/3πr³, तो यहाँ पे रेडियस, ये रेडियस हमें गिवन है 3.5, तो इट मीन्स 2/3 22/7। 3.5 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, राइट। सबका पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया। अब हम कटिंग करेंगे, 7 1 जा 7 5 जा। आगे देख लें किसी की कटिंग होती है या नहीं होती। तो इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 89.83 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वो क्यूबिक मीटर में होता है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सी हो गई, डी। तो डी ऑप्शन इज योर आंसर। नेक्स्ट इसी का एक और पार्ट है, 5th पार्ट, लेकिन आपने एग्जाम देने जाना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो अब ये है 5th पार्ट, लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 हेमिस्फीयर। एक तो बात की गई है वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर जिनका रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है, उसकी रेशियो किसके साथ फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, मीन्स की 1 स्फीयर। 1 आ गया यहाँ पे। अब देखें वॉल्यूम, अब 2 हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3πr³। तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर का पूछा है। अब स्फीयर का क्या होता है 4/3πr³, राइट। अब ये देखें 2 ये 4 आ गया, ये पूरा 4/3 कैंसिल, पाई के साथ पाई कैंसिल। लेकिन हम रेडियस कट नहीं कर सकते क्योंकि इसका रेडियस हमें 1 गिवन है और इसका रेडियस हमें 2 गिवन है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो आएगा 1/8। तो आपकी रेशियो क्या आ गई 1/8। तो इट मीन्स आपका बी पार्ट जो है, बी ऑप्शन है, वो आपका आंसर है, राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18।
18th है क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णा नगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड फॉर गार्डनिंग एक्टिविटी। ये आप रेक्टेंगुलर प्लॉट देख रहे हैं, A, B, C एंड D। Saplings of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other। 1 मीटर का डिस्टेंस छोड़ के पूरी बाउंड्री पे चारों तरफ उन्होंने प्लांट्स लगा दिए हैं। वो कौन से? गुलमोहर के। There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in the figure। अब ये आप ट्राइंगुलर शेप में PQR में आप ये ग्रासी लॉन देख रहे हैं, ये ट्राइंगुलर शेप में है। द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। अब इस फिगर को देख के हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वह यहाँ पे एक लाइन लिखी है, कंसिडरिंग ए एज ओरिजन। ए एज ओरिजन मीन्स कि ये जो ए के पॉइंट्स हैं ये हमें गिवन है 0,0। ओरिजन का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं? 0,0। अब आपको क्वाड्रेंट्स की अगर नॉलेज होगी, आपने 9th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया होगा, तो इस तरह से हम क्वाड्रेंट्स बनाते थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, इट इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो यहाँ पे जो सेंटर पे ये पॉइंट होता था O, इसको हम ओरिजिन बोलते थे 0,0। तो ये इस साइड पे x एक्सिस जो पॉजिटिव होती थी, यहाँ पे y एक्सिस ये भी पॉजिटिव, ये x डैश इज नेगेटिव और ये y डैश ये भी नेगेटिव। तो इसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अभी आपने जो लास्ट अभी मैंने आपको 17th क्वेश्चन करवाया वो है सरफेस एरिया चैप्टर में से, और ये जो 18th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7th चैप्टर से, राइट। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडरिंग ए एज द ओरिजिन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब आपको ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो वो तो मैंने अभी बता दिया 0,0। इट मीन सी ऑप्शन इज द आंसर। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अब आप P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखें यहाँ से, तो P के अगर ये सारी आपकी x एक्सिस है, राइट, और ये सारी y एक्सिस है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो P का पॉइंट है नीचे, ये 4 पॉइंट है, x एक्सिस पे 4। तो इस साइड पे अभी पॉइंट्स नहीं लिखे, तो आप पॉइंट्स लिख लेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पे ये तो 0 का आ रहा है, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इट मीन्स यहाँ पे ये 6 पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 4,6। तो 4,6 कहाँ पे है? A ऑप्शन पे, राइट। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। इसी तरह आपको R के कोऑर्डिनेट्स दिखाने हैं। अब आप R यहाँ पे देखेंगे नीचे 6 लिखा हुआ है, तो इस साइड पे अगर हम देखें, आप स्केल से देखेंगे तो यहाँ पे जा रहा है, तो R 5। इट मीन 6,5 है कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। तो ये A ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। अब आप D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो D कहाँ पे है? ये रहा D। तो सबसे पहले ये x एक्सिस के ऊपर ही है, तो y क्या आ गया इसका? 0। अब x देखेंगे, यहाँ तक तो आपका 10 आ रहा है, उसके बाद है ये 11, ये 12, 13, 14, 15, देन 16। तो 16,0। तो यहाँ पे आंसर क्या आपका? A ऑप्शन 16,0। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अगेन P के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हमने तब बताए जब A हमारा ओरिजिन था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा इफ D इज टेकन एज ओरिजिन, इट मीन्स कि आपको D को, अब मैं इसको रब कर देती हूँ, आपको D को 0,0 लेके चलना है। तो अगर यहाँ पे देखें ये x एक्सिस है, तो 0,0 इस साइड ये सारे क्या आ गए? x डैश। तो ये सारे कौन से आ गए? नेगेटिव। तो नेगेटिव में अगर हम देखें तो हमें किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं? इस P के फाइंड करने हैं। तो P यहाँ पे लाई कर रहा है, तो अगर नेगेटिव पे आए तो यहाँ पे पीछे को चलेंगे हम, -1 -2 -3 -4 5 6 7 8 9 10 11 12 -12। इट मीन्स x में क्या आ गया? -12। अब ऊपर की साइड जा रहा है तो y तो पॉजिटिव ही होगा, तो वो तो हमारा सेम रहेगा, दैट इज 6। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? -12,6। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी इजी, तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ गए तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके जो एक लाइक है वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और इस तरह की वीडियोस लेके आऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और केस स्टडी क्वेश्चंस लाऊंगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।